नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर 23। अगर आप 22 मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और ऑप्शन नंबर डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। देखिएगा कि जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। बाकी अन्य जो विधेयक होते हैं वह दोनों में आ सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो यहाँ पे कोई स्पेशली मेंशन नहीं हुआ है धन विधेयक का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भारत का संविधान है वो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज का क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, और डी है अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन जो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक? 35 तक। काफ़ी एक अलग से हम वीडियो बना चुके हैं मौलिक अधिकार का, आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कब? तो महाभियोग चला करके, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी के आधार पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है। माफ़ करिएगा, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष के प्रति, और ऑप्शन नंबर डी संसद के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के प्रति। देखिएगा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73, भारतीय संविधान का जो क्या है अनुच्छेद क्या है? 73 है। यह उपबंध करता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में लोकसभा नहीं है तो यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। और अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार
अनुच्छेद 83(1) में क्या कहा गया है, तो क्या है, जो राज्यसभा है वो क्या है, एक अस्थाई सदन है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। राज्यसभा जो है एक क्या है, अस्थाई सदन है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन हर दूसरे वर्ष, मतलब 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होंगे, हर दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त ग्रहण कर लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन ए देखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होंगे आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा 40वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी 39वें संशोधन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4(1) में, संविधान के भाग 4(a) में अनुच्छेद 51(1) में, भाग 4 में और अनुच्छेद 51(a) में इसका वर्णन है मौलिक कर्तव्य का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए देखिएगा सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी तो सही है, देखिएगा सी तो सही है, ऑप्शन नंबर डी में सी तो सही है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया है, यानी सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसके वजह से सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। और वह किस क्षेत्र से होते हैं, तो संगीत, कला, विज्ञान और साहित्य में जो विशेषज्ञता हासिल किया हो। और यहाँ पे इसका वर्णन कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर डी आजीवन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको, तो आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का बनना हो सदस्य तो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए देखिएगा 73वां संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 74वां संशोधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी सांसद के पास और ऑप्शन नंबर डी ये संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संसद के पास और ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्रालय के पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वृद्धि करने की संख्या है शक्ति है वो संसद के पास है और अनुच्छेद 124 में इसका प्रक्रिया दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और पसंद ही नहीं आया होगा, काफ़ी मज़ेदार भी लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।